व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीन कफ़रू सुफ़्ला व कलिमतुल्लाहि हियल उल्या वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बिरादरान इस्लाम और तलबाए अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 22 जुमादिल उखरा सन 1445 हिजरी मुताबिक 5 जनवरी सन 2024 बरोज़ जुमातुल मुबारक जामिया सिराजुल उलूम ईदगाह कबीरवाला ज़िला खानेवाल पंजाब पाकिस्तान में सालाना इज्तिमा के मौके पर नमाज जुमा से पहले आप हज़रात से मुलाकात और गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बिरादर मुकर्रम मौलाना उमर फ़ारूक असग़र साहिब का, जिन्होंने बहुत ही इसरार और खुलूस के साथ इस सालाना प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। कमरी एतबार से चाँद के हिसाब से ये जुमादिल उखरा का महीना है और आज इसकी 22 तारीख़ है। इमामुस सहाबा जानशीन पैगम्बर मिजाज शनास रसूल खलीफतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला फ़स्ल मुसद्दिक़ पैगम्बर यार गारो मज़ार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये वफ़ात का दिन है।
इसलिए आज की गुफ्तगू में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब व फ़ज़ाइल के हवाले से चंद बातें अर्ज़ की जाएंगी। आप हज़रात जानते हैं कि जनाब नबी करीम रहमत आलम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का नबी और पैगंबर हूँ, तो सबसे पहले 4 हज़रात आप पर ईमान लाए। औरतों में सैयदा खदीजा कुबरा, आवाज़ ज़रा इसकी कमी रखें, बहुत ज़्यादा ना करें, पहले ठीक थी। औरतों में सैयदा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बल्कि अगर आप देखें तो सबसे पहले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की गवाही औरत ने दी है। अव्वलियत हकीकी के तमाम से पहले वो हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। चुनाचे मुस्तशरिकीन जब एतराज़ इस्लाम पर करते हैं तो एक एतराज़ ये करते हैं कि इस्लाम में औरत की आधी गवाही है, औरत की गवाही का एतबार नहीं, इस्लाम में औरत का मकाम मर्तबा कम है, इसलिए तो 2 औरतें मिलकर एक मर्द के बराबर उनकी गवाही है। ये अक्सर मगरबी दुनिया के लोग, गैर मुस्लिम और उनसे मुतासिर लोग ये एतराज़ करते हैं, तो मैं उनके जवाब में कहा करता हूँ कि इस्लाम में औरत की गवाही का इतना ऊंचा मकाम है कि अल्लाह ने सबसे बड़ी और सबसे पहली गवाही अपने महबूब और पैगंबर के नबी होने की दिलवाई औरत से है। औरत की गवाही इतनी मोतबर है कि जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के हुजूर के नबी होने की गवाही सबसे पहले औरत दे रही है। अगर औरत की गवाही का एतबार न होता या औरत की गवाही का दर्जा कम होता तो अल्लाह तबारक व तआला फिर अपने महबूब पैगंबर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और पैगंबर होने की सबसे पहली गवाही औरत से कैसे दिलवाता। तो सबसे पहले ईमान हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लाई है। अव्वलियत हकीकी कि उनसे पहले कोई भी ईमान नहीं ला रहा, ये तो हज़रत खदीजा को हासिल है। मगर ये औरतों के एतबार से बच्चों में सबसे पहले ईमान हज़रत अली बिन अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहू लाए। ग़ुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए हैं। और आज़ाद बालिग़ मर्दों में सबसे पहले ईमान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाए। अहले इल्म फरमाते हैं कि बीवी का ईमान लाना यकीनन बहुत अजीम है, लेकिन बहरहाल बीवी तो अपने खामिंद की बात की तस्दीक किया ही करती है। गुलाम तो अपने आका की बात माना ही करता है और बच्चे भी मान लिया करते हैं। असल ये है कि बालिग हो, आज़ाद हो, वो ईमान लाए। इस एतबार से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान मुनफरिद है। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
ईमान भी इस अंदाज में लाए कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिसके पर भी अपने इस्लाम कबूल करने की दावत दी और उसको ये कहा कि मैं अल्लाह का नबी और पैगंबर हूँ, वो ज़रा सोच में पड़ा, उसने मशवरा किया, मोहलत मांगी, वक्त मांगा, मुझसे दलील मांगी, मौजिज़ा मांगा, मगर एक ऐसी शख्सियत थी कि जिसने मुझसे कोई दलील नहीं मांगी, कोई मौजिज़े का मुतालबा नहीं किया। मैंने कहा ईमान ले आओ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो फ़ौरन उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। मैं यहाँ एक जुमला इश्क़ व मोहब्बत में कहा करता हूँ कि अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैदा ही किया था हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तस्दीक के लिए। अगर आप तारीख देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पहले जितने नबी और पैगंबर आए, हर नबी और पैगंबर मुसद्दिक भी बना, मुसद्दक भी बना। मुसद्दिक नहीं माना कि उसने अपने से पहले आने वाले अंबिया की तस्दीक की कि वो सच्चे थे, और उसके बाद में आने वाले नबी ने उसकी तस्दीक कर दी कि ये जो मुझसे पहले आया था ये सच्चा था। तो गोया हर नबी और पैगंबर मुसद्दिक भी बना, तस्दीक करने वाला, मुसद्दक भी बना, तस्दीक किया हुआ। अब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने से पहले आने वाले नबियों की तस्दीक तो की है, मगर हुजूर के बाद तो नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है। अब तो किसी नबी और पैगंबर ने आना नहीं है, अब हुजूर की तस्दीक कौन करे? पहलों की तो तस्दीक हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम की कर दी, ईसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की कर दी। अब जो सबसे आला नबी और पैगंबर है उसकी तस्दीक कौन करे कि ये भी सच्चे हैं? इसलिए कि उनके बाद तो नबी कोई आना नहीं, कोई पैगंबर आना नहीं। तो अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में अबू बकर को पैदा किया कि मेरे मोहम्मद, जो पहले मैंने मकाम नबियों को दिया था वो मैं आपकी उम्मत के सिद्दीक़ अकबर को अता कर रहा हूँ। तो पहले नबियों की तस्दीक नबी करेंगे, मगर अंबिया के इमाम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक सिद्दीक़ अकबर करेंगे। इसलिए इनका लक़ब है मुसद्दिक़ पैगंबर। अल्लाह ने इनको पैदा ही किया था जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक के लिए। चुनांचे जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मेराज का वाक़या बयान किया कि मैं रात के एक हिस्से में मस्जिद अक्सा और आसमानों का सफ़र करके आया हूँ, तो सब ने कहा ये बात कैसी, हम नहीं मान सकते। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने ज़बान नबुव्वत से नहीं सुना। काफिरों ने जाकर कहा कि आज तुम्हारा नबी और पैगंबर बड़ी अजीब बात कर रहे हैं और हम उनकी ज़बान से अजीब बात सुनकर आए हैं कि मैं रात के एक हिस्से में आसमानों से होकर आ गया हूँ। ये अकल मानने को तैयार नहीं है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, ये मेरे महबूब ने फरमाया, कहा आपके नबी ने कहा। उनका ख्याल ये था कि अबू बकर भी इनकार कर देंगे, तो फरमाया अगर मेरे मोहम्मद ने कहा है तो मैं अबू बकर तस्दीक करता हूँ। सच कहा है, सुना नहीं हुजूर की ज़बान मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है दीन और ईमान। मेरे और आपके लिए पैगाम है कि इस तरह का हमारा यकीन होना चाहिए अल्लाह के दीन पर, कुरान पर और शरीयत पर और इस्लाम के अहकाम पर, कि दिमाग माने ना माने, अकल कबूल करे ना करे, अल्लाह ने फरमा दिया सर झुका दो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया सर तस्लीम खम कर दो। चुनांचे बुखारी शरीफ में रिवायत है, एक मरतबा हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा में आपस में कुछ रंजिश और नाराज़गी हो गई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत उमर से माफ़ी मांगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने माफ़ी ना दी, इनके उज़र को कबूल ना किया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। पीछे हज़रत उमर बिन खत्ताब को एहसास हुआ कि मैंने अबू बकर को उनकी माफ़ी पर भी मैंने माफ़ क्यों नहीं किया, मैंने अपनी नाराज़गी ख़त्म क्यों नहीं की। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन सिद्दीक़ अकबर के घर गए, दरवाज़ा खटखटाया, पूछा अबू बकर हैं? घर वालों ने कहा कि वो तो घर में नहीं है। अब हज़रत उमर बेचैन है कि मैंने अबू बकर से मेरी नाराज़गी हुई, उन्होंने मुझसे माजरत की, मैंने उनकी माजरत कबूल नहीं की, अब मैं उनको कैसे कहाँ तलाश करूँ। तो फ़ौरन दिल में आया कि अबू बकर दो ही जगह होता है, या अपने घर होता है या हुजूर के पास होता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे तो देखा कि वहाँ अबू बकर मौजूद है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर को बता चुके थे कि या रसूलल्लाह आज मेरे और उमर में कुछ नाराज़गी हो गई, कुछ गुफ्तगू में तेज़ी हो गई, तलखी हो गई, और क्या मकाम था अबू बकर सिद्दीक़ का। कहा या रसूल अल्लाह ये मुझसे गलती हो गई और मैंने उनसे माफ़ी मांगी, उन्होंने मेरी माफ़ी कबूल नहीं की। जनाब नबी हदीस में आता है, बुखारी शरीफ में रिवायत है, अबू बकर सिद्दीक़ के फ़दाइल में इमाम बुखारी लाए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर का रंग मुबारक सुर्ख हो गया और अबू बकर कहते हैं मैं डर गया कहीं हुजूर नाराज़गी में, मेरे लिहाज में, मेरी मोहब्बत में उमर को कोई सख्त जुमला ना कह दें। तो मैंने फ़ौरन कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादती मेरी थी, उमर की नहीं थी। सिद्दीक़ को मानने वाले को चाहिए कि वो सिद्दीक़ के अखलाक अपनाए कि फ़ौरन अपनी गलती का इकरार करे और माफ़ी मांगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझसे ज़्यादती हुई थी, उमर की गलती नहीं थी, मैंने इनसे ज़्यादती कर दी थी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर की तरफ मुतवज्जे हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या प्यारा जुमला फरमाया। फरमाया उमर तुम्हें मालूम है जब मैंने मक्के में अपने नबी होने का ऐलान किया था तो सब ने मुझे झुठलाया था, सब ने मेरी तकज़ीब की थी, ये अबू बकर है जिसने मेरी तस्दीक की थी, ये अबू बकर है जिसने मुझे कहा था आप सच फरमा रहे हैं, आप अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के तो इशारे ही काफ़ी होते थे, फ़ौरन हज़रत उमर अबू बकर को राज़ी करने लग गए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने उस वक्त हुजूर की तस्दीक की है जब सब ने आपका इनकार किया था, मक्के वालों ने, इसलिए इनका लक़ब है मुसद्दिक़ पैगंबर। और फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 23 साल रहे हैं, 23 साल। सहाबी किसको कहते हैं? इसमें उलमा ने बहुत सी तारीफ़ें की हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सहाबी की तारीफ़ की है वो बड़ी अजीम तारीफ़ की। उन्होंने फरमाया सहाबी उसको कहते हैं जो जनाब नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की आँख से एक झलक भी देख ले और उसका ख़ात्मा फिर ईमान पर हो जाए, वो सहाबी बन जाता है। या नाबीना हो, एक लम्हा भी हुजूर की सोबत में बैठ जाए, वो सहाबी बन जाता है। बाज़ उलमा ने सहाबी के लिए शर्त लगाई है कि इतना ज़माना हुजूर के साथ गुजारे, इतना वक्त हुजूर के पास गुजारे, मगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक का दीदार ईमान की आंखों से इतनी अजीम इबादत है कि इनको देखने वाला एक झलक भी देख ले तो सहाबी बन जाता है। इसके लिए कोई ज़माना शर्त नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि महीना साथ रहे, साल साथ रहे, 10 साल साथ रहे, जिहाद में साथ जाए, इतनी हदीसें सुने, नहीं नहीं। मैं कहा करता हूँ माँ बाप को देखना इबादत है। एक नज़र माँ बाप को अगर इज्जत की और मोहब्बत की निगाह से देखो तो अल्लाह ताला के महबूब पैगम्बर ने फरमाया हज्ज मकबूल का सवाब मिल जाता है, हज्ज मकबूल का सवाब।
वो खुश नसीब हैं जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं। अपने माँ बाप की कदर किया करो, माँ बाप की इज़्ज़त किया करो, माँ बाप की खिदमत किया करो। हर एक की मिसल मिल जाएगी, माँ बाप जैसी चीज़ नहीं मिलेगी। कभी भी माँ बाप का दिल ना दुखाया करो। अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत रखी है, माँ के पाँव दबाया करो, माँ की दुआएं लिया करो। वालिद तुम्हारे जन्नत जहन्नम का दरवाज़ा है। खिदमत करोगे जन्नत में जाओगे, तकलीफ पहुंचाओगे जहन्नम में चले जाओगे। कुरान करीम में कई मकाम पर अल्लाह ने जहां अपना जिक्र किया वहां 7 वालिदैन का जिक्र किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। फरमाया मेरी इबादत करो, माँ बाप की खिदमत करो। अपनी इबादत के साथ माँ बाप का जिक्र किया है। मेरी इबादत करो अल्लाह फरमा रहे हैं, और माँ बाप की खिदमत करो। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, दोनों या एक, तो कभी माँ बाप को उफ ओए भी ना कहो। तकलीफ पहुंचाना तो बात की बात है, जबान से ओए कहकर भी ना बुलाओ और पुकारो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर उफ से नीचे का कोई जुमला होता तो अल्लाह उसका भी जिक्र करते। ये सबसे निचला जुमला है जो अल्लाह ने बयान फरमाया। और फिर दुआ खुद सिखाई, माँ बाप के लिए दुआ किया करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह जिस तरह बचपन में इन्होंने मुझे पाला, उस तरह अल्लाह तो इन पर नजर रहमत फरमा दे। यही सर्दियों का ज़माना है, माँ खुद जागती है और बच्चे को रात को उठ उठ कर उसके पेशाब के कपड़े तब्दील करती है। पूरी रात चैन नहीं आती माँ को अगर बच्चा बेचैन है तो। बाप तो सो जाता है, कहता ले जा इसको, मेरी नींद खराब हो रही है, दूसरे कमरे में चली जा। वो 1 घंटे के लिए बर्दाश्त नहीं करता कि बच्चा रो रहा हो और मैं सो ना सकूं और मेरी नींद खराब हो, मैं भी जागूं। और माँ है जो सीने से लगाकर सारी रात जागती रहती है। जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो माफ़ी मांगो, खिदमत करके इजाला करो। और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो दुआएं मांगो, सदकाए जारिया उनकी तरफ से करो। और अल्लाह से कहो अल्लाह मैं माँ बाप को नाराज कर चुका था, वो कब्रों में चले गए, अल्लाह तो उनको मेरी तरफ से राजी कर दे। कुरान पढ़कर सवाब बख्शो, उनके लिए सदका खैरात करो जितनी तौफीक हो। तो बहरहाल मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो। माँ बाप का बहुत ऊंचा मकाम है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मुसद्दिक़ पैगंबर बन रहे हैं, जनाब नबी करीम से उनकी तस्दीक कर रहे हैं उस वक्त में जबकि तमाम तकज़ीब कर रहे हैं। मेराज की तस्दीक हो, हुजूर जो फरमाते जा रहे हैं अबू बकर उसकी तस्दीक। तो हुजूर ने फरमाया जब तुम सब ने मुझे झुठलाया था, अबू बकर ने मेरी तस्दीक की थी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। इसलिए यह बात सिर्फ अकीदत की नहीं है, अकीदे के तौर पर याद रखो कि अंबिया के बाद सबसे ऊंचा मकाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का, अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक। इमाम अबू बकर बिन अबी आसिम अश-शैबानी ने अपनी किताबुस सुन्ना में नकल किया है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि एक मरतबा मैं चल रहा था, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आगे आगे जा रहा था, अबू बकर पीछे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की नजर पड़ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू दरदा अबू बकर से आगे क्यों जा रहे हो, इनके पीछे चलो, उसके आगे चलते हो जो तुमसे बेहतर है। अल्लाहु अकबर।
फरमाया उसके आगे जा रहे हो जो तुमसे बेहतर है। और फिर क्या अजीम जुमला फरमाया, फरमाया सुनो, ये सूरज जो तुलू होता है और गुरूब होता है, ये जितनों पर भी तुलू और गुरूब होता है, मुराद पूरी दुनिया के इंसान। फरमाया जिन जिन पर सूरज तुलू और गुरूब होता है, इन सब से बेहतर अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला। इन सब से बेहतर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। और ये बात खुद हैदर कर्रार, फाते खैबर, सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर्रमल्लाहु ताला वजहू ने भी फरमाई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान नकल किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जनाब नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी दुनिया के इंसानों और उम्मत में सबसे बेहतरीन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मोहम्मद बिन हनफिया ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और बीवी ज़ौजाए मुतहरा भी थी जिनका नाम हनफिया था। उनसे जो बेटे पैदा हुए उसका नाम मोहम्मद था। इसलिए मोहम्मद बिन अली की बजाय मोहम्मद बिन हनफिया कहा जाता है, ताकि फ़र्क कायम रहे कि सैयदना हसन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं, और ये मोहम्मद सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बेटे नहीं, ये हज़रत अली की दूसरी बीवी हनफिया के बेटे हैं। अगर मोहम्मद बिन अली कहा जाएगा तो शुबा हो सकता था कि शायद ये भी फ़ातिमा से हैं, इसलिए उनको माँ की तरफ मंसूब किया जा रहा है। मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी लम्हात थे, उनकी शहादत का वक्त करीब था, जिस्म से खून निकल रहा था, लोग जमा थे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीमार पुरसी के लिए, कि इतने में एक आदमी मेरे पीछे से आया और उसने आकर अपनी ठोड़ी मेरे कंधे पर रख ली, अपनी ठोड़ी मेरे कंधे पर रख ली, और मैंने अभी उसकी तरफ नहीं देखा। उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो बिल्कुल दुनिया से जाने वाले और आखिरी सांस ले रहे थे, जख्मी हालत में पड़े थे, तो उनको खिताब करके कहता है कि आपने परेशान नहीं होना, अनकरीब आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आप हुजूर के साथ और अबू बकर के साथ होंगे। क्यों? मैं अक्सर हुजूर की ज़बान मुबारक से सुना करता था कि हुजूर जब अपना जिक्र करते तो अबू बकर का और उमर तेरा भी साथ जिक्र किया करते थे। यूं फरमाते थे, वहां पर मैं गया, मेरा अबू बकर उमर गए, वहां पर मैं दाखिल हुआ, अबू बकर उमर दाखिल हुए, वहां से मैं निकला, अबू बकर और उमर निकले, ये काम मैंने किया, अबू बकर ने किया, उमर ने किया। अक्सर हुजूर तुम्हारा तज़किरा अपने तज़किरे के साथ मिलाकर किया करते थे, इसलिए मुझे यकीन है कि जो ही आपका सांस बंद हुआ, आपकी रूह निकली और आप शहीद हुए, तो आप रोज़ा मुबारक में हुजूर के पास पहुंच जाएंगे। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, मैंने पीछे मुड़कर देखा, ये कौन है? जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये बात, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अली को मानते हो, अली की इन बातों को भी मानो। सैयदना अली बिन अबी तालिब फरमा रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतरीन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हुजूर ने फरमाया, लो कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला। ये मैं आपको कोई किस्से कहानियां नहीं सुना रहा,
कोई मन घड़त झूठी रिवायतें नहीं सुना रहा कि रावी कह रहा है। मैं आपको मुस्तनद अहादीस सुना रहा हूं बुखारी शरीफ की, जो कुरान के बाद सबसे ज्यादा सही किताब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा मैं किसी को दोस्त बनाता तो मैं अबू बकर को अपना दोस्त बनाता। मैंने दोस्त अपने रब को बनाया। खलील का माना यह होता है कि जिसके जो दिली और जिगरी दोस्त हो, और मुश्किलात में आदमी जिसके पास जाए, जिससे मदद मांगे, रुजू करे, उसको खलील कहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुश्किलात में मैं मोहम्मद अल्लाह को पुकारता हूँ, अल्लाह से मांगता हूँ, मेरी दिली दोस्ती अल्लाह के साथ है। अगर अल्लाह के अलावा मैं किसी को बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन ये मेरा भाई है, इससे मेरा मोहब्बत का रिश्ता है। जिससे हुजूर मोहब्बत करें, वो कौन बदबख्त होगा जो उससे मोहब्बत ना करे। हमें ईमान मिला ही इनके सदके में। और मैंने अभी जो अबू बकर के ईमान की बात की है, कैसा अजीम ईमान था। देखिए, ये भी बुखारी शरीफ में है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक आदमी अपनी बकरियां चरा रहा था। एक भेड़िया आया और वो भेड़िया आकर उसकी एक बकरी को उठाकर ले गया। ये चरवाहा मालिक उसके पीछे दौड़ा और दौड़कर उसने अपनी बकरी उस भेड़िए और दरिंदे से वापस ले ली। तो भेड़िया बोलने लगा, कहने लगा, आज तो तूने बकरी मुझसे छुड़ा ली है, उस दिन कौन छुड़ाएगा जिस दिन तुम में से कोई नहीं होगा। इन बकरियों के निगरान हम ही होंगे, ये हमारे हवाले होंगी। मुराद क़यामत का दिन, क़यामत के करीब, या उनके मेले का दिन, जब वो अपने जानवरों को छोड़कर अपने मेलों में चले जाएं, उस दिन कौन छुड़ाएगा। लोगों ने ताज्जुब किया, भेड़िया भी तकरीर करता है, भेड़िया भी बातें करता है। हुजूर ने एक और किस्सा बयान किया। एक आदमी गाय लेकर जा रहा था, वो उस गाय के ऊपर बैठ गया। तो गाय ने बैठने वाले मालिक की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, हमें अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम हमारे ऊपर बैठो, अल्लाह ने तो हमें खेती बाड़ी के लिए पैदा किया है, इसलिए नहीं कि तुम हमारे ऊपर सवारियां करो और हमारे ऊपर बोझ ला दो। हम तो दूध के लिए हैं, हम तो खेती बाड़ी के लिए। लोगों को ताज्जुब हुआ, गाय भी बातें करती है, भेड़िया भी बातें करता है। आमतौर पर बात तो इंसान करता है, जानवर की तो बोली समझ नहीं आती। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने यह वाक़या बयान करने के बाद फरमाया, इन्नी उमिनु बिज़ालिका व अबू बकर व उमर, अल्लाह की कुदरत और ताकत पर मैं मोहम्मद ईमान लाया, मेरा अबू बकर ईमान लाया, मेरा उमर ईमान लाया। ये दोनों हुजूर के साथ नहीं थे इस मौके पर, वमा हुमा सम्मा, ये साथ नहीं थे। अब मैं आपको समझाता हूँ फजीलत क्या है। आप बताइए, आप मेरे ईमान की गवाही दे सकते हैं? बोलो, यूँ नहीं दे सकते। मैं आपके ईमान की गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि ईमान दिल के अंदर होता है। ईमान तस्दीक कल्बी का नाम है। याद रखो, ईमान की तारीफ है तस्दीक कल्बी, के दिल में यकीन हो कि अल्लाह एक है, हुजूर सच्चे हैं, तमाम नबी सच्चे हैं, आखिरत का दिन है, वगैरह वगैरह। ईमान नजर नहीं आता। ये जो मैं ज़बान से कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु, आप इसकी गवाही दे सकते हैं। इसको ईमान नहीं कहते, इसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम जाहिर का नाम है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये इस्लाम है, ईमान नहीं है। मैं रोज़ा रखता हूँ, ये इस्लाम है, ईमान नहीं है। ईमान तो अंदर छुपा हुआ है, ईमान तो दिल के अंदर है। मेरे दिल में क्या है आपको पता नहीं, आपके दिल में क्या है मुझे पता नहीं। कलमा कोई पढ़ रहा हो सकता है ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हो। कितने मुनाफिक थे जो कलमा पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, अंदर कुफर था। तो आप ईमान की गवाही नहीं दे सकते, इस्लाम की दे सकते हैं, जाहिर की दे सकते हैं, बातिन की नहीं दे सकते। आप ये कह सकते हैं कि हमने हनीफ को कलमा पढ़ते हुए सुना, हमने इसको नमाज पढ़ते हुए देखा, इसलिए ये मुसलमान है, मगर मोमिन है ये नहीं आप कह सकते, इसलिए कि वो अल्लाह जानते हैं या मैं जानता हूं कि मेरे दिल में क्या है, ईमान है या निफाक है।
ईमान अंदर की चीज़ है, दिल की चीज़ है। लेकिन अबू बकर और उमर का दिल इतना हुजूर के सामने था कि जहां हुजूर ने अल्लाह की कुदरत पर अपने ईमान का ऐलान किया, अबू बकर और उमर के ईमान का भी ऐलान किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू बकर और उमर के जाहिर की और इस्लाम की सिर्फ गवाही नहीं दी, उनके दिल की भी गवाही दी है, उनके बातिन की भी गवाही दी है, उनके ईमान की गवाही भी दी है। और अल्फाज पर गौर करें, तलबा और अहले इल्म इस नुक्ते को ज़्यादा अच्छा समझेंगे, आप भी समझ जाएंगे। हुजूर ने यहाँ लफ्ज़ ईमान 2 मरतबा नहीं जिक्र किया, यूँ नहीं फरमाया इन्नी उमिनु बिदालिका व आमना अबू बकर व आमना उमर, मैं ईमान लाया और अबू बकर ईमान और उमर ईमान। लफ्ज़ ईमान को 2-3 मरतबा नहीं, एक दफा जिक्र किया, बता दिया कि अल्लाह की कुदरत पर जिस तरह मुझ मोहम्मद का ईमान है उसी तरह अबू बकर और उमर का ईमान है। लफ्ज़ ईमान एक मरतबा जिक्र किया। जैसे अल्लाह की कुदरत पर मेरा ईमान है उसी तरह मेरे अबू बकर हो। मैं कहा करता हूँ अबू बकर के ईमान में शक न करना, इस ईमान में हुजूर शरीक है। इस ईमान की गवाही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। वक्त मुख्तसर है, बस मेरे दोस्तों ये बात मैं आपको जो अर्ज कर रहा था, ये अकीदत की सिर्फ नहीं, अकीदे की बात है। अकीदे के तौर पर याद रखना कि तमाम अंबिया के बाद उम्मत में सबसे ऊंचा मकाम किन का है और पहला नंबर किसका है? हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के खलीफा, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला खलीफतुल मुस्लिमीन है। मगर अबू बकर सिर्फ खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं, ये खलीफतुर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हुजूर के जानशीन बिला वास्ता और डायरेक्ट। हज़रत उमर भी हुजूर के जानशीन है बिल वास्ता, हज़रत उस्मान भी रज़ी अल्लाह तआला भी हुजूर के जानशीन है बिल वास्ता, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला भी हुजूर के जानशीन और खलीफा हैं मगर बिल वास्ता, और बिला वास्ता और डायरेक्ट हुजूर के खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। ये हमारा ईमान और अकीदा है, सिर्फ अकीदत नहीं है, ये सिर्फ इश्क और मोहब्बत नहीं है, ये नजरिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, ये हदीस भी बुखारी शरीफ में है। एक औरत आई, कोई अपनी ज़रूरत लेकर आई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भी अभी हमारे पास वो चीज़ नहीं जो हम आपकी ज़रूरत पूरी कर सकें, फिर आ जाना। उसने कहा या रसूलल्लाह अगर मैं फिर दोबारा आऊँ और आप ना हो, मैं आऊँ और आप ना हो, आप दुनिया से जा चुके हो, तो फिर मैं किसके पास जाकर कहूं कि मेरी ये जरूरत पूरी करो? कुछ मांगने आई होगी, जरूरतमंद होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू आए और मैं मदीने में ना हूं और दुनिया से जा चुका हूं तो तुम अबू बकर के पास आ जाना, अबू बकर के पास आ जाना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे ज़्यादा वाज़े और सरी इशारे जो फरमाए वो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के बारे में फरमाया। कुरान करीम की जो आयतें मैंने पढ़ी, ज़रा इनकी तशरीह हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार। ये सूरत तौबा की आयत है, 10वें पारे की आयत है। इसका शान नुज़ूल ये है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए गए। तबूक मदीना मुनव्वरा से 800-900 किलोमीटर के फासले पर है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी जिहाद था जो दुश्मनाने इस्लाम के लिए आपने किया। बड़ा लंबा सफ़र था मदीना मुनव्वरा से,
800-900 किलोमीटर का सफर, सख्त गर्मी का जमाना, पहाड़ों जंगलात सहराओं का सफर, और उससे 1 साल पहले मदीना मुनव्वरा में कहत था, बागात में फल नहीं आया था, और ये इस साल जब हुजूर ने जाने का ऐलान किया फल आया हुआ था। मदीना मुनव्वरा में खजूरों के बागात होते थे, लोगों को जरूरत थी फल उतारने की, हुजूर ने फरमा दिया जाना है। तो मुनाफिक तो गए नहीं, बहाने करने लग गए, मुझे ये काम, मुझे ये काम, मुझे ये काम। कुछ मुखलिस सहाबा भी ये ख्याल कर रहे थे कि हम जल्दी से अपना काम करके चले जाएंगे और साथ शामिल हो जाएंगे। आजकल करते करते हुजूर वापस आ गए तो अल्लाह ने यह आयत उतारी। असल खिताब मुनाफिकीन को किया कि अगर तुम मेरे मोहम्मद की मदद नहीं करोगे, कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नहीं गए साथ गज़वा तबूक में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने मोहम्मद की मदद इससे पहले उस वक्त कर चुका हूं जिस वक्त मक्के के काफिरों ने इनको मक्के से निकाला था। मैं अल्लाह इनका मददगार हूं। अब आगे अल्लाह ने सिर्फ इतना नहीं, जब अल्लाह ने हुजूर की मदद का जिक्र किया कि मैंने मक्के में हुजूर के कत्ल का ऐलान था, तलवारें लेकर खड़े थे, हुजूर अलैहिस्सलाम रवाना हो रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर जा रहे हैं, तो अल्लाह ने जो हुजूर की मदद की थी हिजरत के सफ़र में, वो अल्लाह की मदद किस शक्ल में ज़ाहिर हुई थी? वो अबू बकर की रफ़ाकत की शक्ल में ज़ाहिर हुई थी। अबू बकर की रफ़ाकत को अल्लाह अपनी मदद करार दे रहा है। क्या मकाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो हुजूर के साथ जा रहे हैं हिजरत के सफ़र में, अल्लाह फरमा रहे हैं ये मेरी मदद थी कि मैंने आपके साथ अबू बकर को किया। गोया नुसरत खुदाबंदी बसूरत सिद्दीक़ अकबर जाहिर हुई। और ये आपसे मैं पूछता हूँ, हिजरत का सफ़र अमन का सफ़र था या ख़तरे का सफ़र था? अमन का था या ख़तरे का? दुश्मन जान के दर पे हैं, कत्ल करना चाहते हैं, 100 ऊँट का ऐलान है कत्ल पर। अब ख़तरे के सफ़र में आदमी एक को साथ लेकर जाता है या कईयों को ज़्यादा लेकर जाता है? ज़्यादा लोगों को साथ लेकर जाता है। बोलो, तुमने अगर कोई सफ़र ऐसा करना हो जो ख़तरनाक सफ़र हो, अकेले जाओगे, एक को साथ लोगे या ज़्यादा को लोगे? 10, 15, 12, 16, 17 लोगों को साथ लेकर जाओ, कई लोगों को साथ लेकर जाओ ख़तरे के सफ़र में। यहाँ अजीब बात है ख़तरे का सफ़र, जान का ख़तरा है, कत्ल का ऐलान है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हिजरत के सफ़र में मक्के से मदीने में एक ही है। हालांकि हुजूर के सहाबत और भी थे, बड़ी तादाद मुसलमान हो चुकी थी, 13 साल आपको ऐलान नबुव्वत के हो चुके थे, लेकिन एक ही है। क्यों? 2-3 वजह जो मेरी समझ में आती हैं। एक तो इसलिए एक ही था कि अल्लाह चाहता था कि मैं बताऊं कि जब मैं मदद करता हूं तो फिर ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैंने एक सबब के तौर पर साथ रख दिया। अल्लाह से दोस्ती लगाओ, अल्लाह तुम्हारी कैसे मदद करेगा। कैसी अल्लाह ने मदद की कि ये काफिर पहुंच गए पीछा करते करते, पाँव के निशानात। और एक रिवायत में आता है कि जब हुजूर गारे सौर पर चढ़ रहे थे, इस पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पंजों के बल चढ़ रहे थे ताकि पूरा पाँव न लगे, कहीं खोजियों को निशान पाँव के ना आ जाए, वो हमारे पीछे ना आ जाए। पूरा पाँव नहीं रख रहे थे, पंजों से, और आगे अपने हाथ रखे। इस तरह हुजूर पहाड़ पर चढ़ रहे थे, जैसे पहाड़ पर आदमी ऊंचाई पर चढ़ता है ना, ऐसे चढ़ रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि हुजूर को तकलीफ़ हो रही है, तो कहा या रसूल अल्लाह, आप इस तरह तकलीफ़ ना उठाएं, पहाड़ ऊंचा है। जो लोग जाते हैं मक्के, जो गारे सौर पर चढ़े हुए, एक दफ़ा चढ़ जाएं तो 10 दिन तक आराम करना पड़ता है। गारे हिरा से भी ज़्यादा मुश्किल है गारे सौर। और फिर इस तरह पर चढ़ना कि पंजे के बल और हाथ से इस तरह झुककर ऊपर चढ़ रहे हैं,
तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं, आप मेरे कंधे। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा। और हुजूर को कितनी और अल्लाह को कितनी कितनी खुशी और राहत हुई होगी, रहमतें आई होंगी। कहा आप मेरे कंधे पर सवार हो जाएं, इसमें ज़्यादा हम बेहतर होगा। एक तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, दूसरा दुश्मन हमारे पाँव देखता हुआ यहाँ तक जब आएगा तो वो देखेगा आगे 4 पाँव नहीं है, सिर्फ 1 पाँव है, तो ये कोई और लोग गए होंगे, क्योंकि सबको मक्के पता चल जाएगा हम तो दोनों निकले हैं। तो जब यहाँ से मैं जब चढ़ूंगा सिर्फ मेरे पाँव लगेंगे, आपके नहीं लगेंगे, आप तो मेरे कंधे पर होंगे, तो दुश्मन पीछे नहीं आएगा, ये सोचेगा कि यहाँ तक तो वो इकट्ठे आए, किधर चले गए, आगे तो गए नहीं होंगे, आगे तो 1 गया है, 2 तो है नहीं, इसलिए वो हमारा पीछा नहीं करेंगे। आप मेरे कंधे पर सवार हो जाए। हुजूर हज़रत अबू बकर के कंधे पर सवार हो गए। और यहाँ मैं एक जुमला कहता हूँ, जब हुजूर हज़रत हलीमा सादिया की कमज़ोर ऊँटनी पर सवार हुए, वो ऊँटनी सबसे आगे निकल गई और औरतों ने पूछा, बनी साद की औरतों ने, हलीमा क्या तूने मक्के में अपनी ऊँटनी तब्दील कर ली है कि पहले तो तेरी कमज़ोर ऊँटनी थी, चलती नहीं थी, और अब सबसे आगे निकल रही है। तो हज़रत हलीमा कहती है, ऊँटनी तो वही है, सवारी मैंने नहीं बदली, सवार बदल गया है, सवार बदल गया है। जब हुजूर हज़रत हलीमा सादिया की ऊँटनी पर सवार हुए, वो ऊँटनी तमाम ऊँटनियों से आगे निकल गई। हुजूर अबू बकर के कंधे पर सवार हुए, अबू बकर तमाम सहाबा में आगे निकल गए। आपका मकाम सबसे ऊंचा। बल्कि आता है कि जब हुजूर गए अबू बकर के दरवाजे पर, सारी दुनिया हुजूर के दरवाजे पर, हुजूर अल्लाह के हुक्म से हिजरत की रात अबू बकर के दरवाजे पर गए। अबू बकर मेरे साथ चलना है, मदीने जाना है, अल्लाह का हुक्म आया, मक्का छोड़ना है, लेकिन सुनो ये कोई अमन का सफर नहीं है, खतरे का सफर है, जरा सोच लो, जल्दबाजी ना करना। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी से मशवरे की ज़रूरत नहीं, मैं तो इंतज़ार कर रहा था, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आप अनकरीब मक्का छोड़ कर जाएंगे, तो मैं तो उस दिन से इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरा महबूब मुझे कहे मैं चलूँ साथ। और फिर एक जुमला कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह दुनिया के तमाम इंसानों की बल्कि तमाम मखलूक़ात की ज़िंदगी मुझ अबू बकर को दे दे, सबकी ज़िंदगियाँ अल्लाह मुझे दे दे, और मेरी पूरी ज़िंदगी का 1 सेकंड भी राहत में और आराम में और सुकून में ना गुजरे, तकलीफ़ों में गुजरे, परेशानियों में गुजरे, मगर वो सारी तकलीफ़ें आपकी मोहब्बत में हो, अबू बकर तो इसके लिए भी तैयार है। सारी मखलूक़ात की ज़िंदगी अल्लाह मुझे अकेले अबू बकर को दे दे, और मेरी इतनी लंबी ज़िंदगी हो कि किसी की ज़िंदगी ना हो, और मेरे दिन और रात, शब और रोज़, सुबह और शाम, हर लम्हा तकलीफ में और परेशानी में गुजरे, मगर वो तकलीफ महबूब की मोहब्बत की वजह से हो, अबू बकर तो उसके लिए भी तैयार है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपके पाँव में कांटा भी चुभे। ये है सिद्दीक़ अकबर। जब गए हैं गारे सौर में, तो हुजूर याद रखिए, जो लोग जाते हैं, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर पहुंचकर एक गार है, आम तौर पर वहां बताने वाले कहते हैं कि ये गारे सौर है, वो गारे सौर नहीं है। जो वहाँ के लोग रहनुमाई करते हैं, जो कहते हैं वो गारे सौर नहीं है, जो बिल्कुल ऊपर जाकर चोटी पर है, ऊंचाई पर है, वो खुली है, उसके दोनों तरफ मुंह है, दोनों तरफ रास्ते सुराख हैं, वो बड़ी गार है। ये गार नहीं है जिसमें हुजूर और अबू बकर ठहरे थे, बल्कि उस पहाड़ से जब नीचे की तरफ जरा उतरे, थोड़ा सा नीचे उतरे, तो वहां पर एक गार है जो बिल्कुल तंग है और उसका एक ही सुराख है, उसके 2 सुराख नहीं है, और उसमें आदमी सीधा दाखिल नहीं हो सकता, लेट कर अंदर दाखिल होता है, पहले पाँव दाखिल करेगा फिर जाएगा। ये असल गारे सौर है जिसमें हुजूर उतरे थे। ये है गारे सौर। लोगों को पता नहीं है, वो वहां से होकर आ जाते हैं, पहले वो उससे जरा नीचे है। अब वहां पहुंचे तो वहां ऐसे दाखिल नहीं। हज़रत हुजूर अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप रुक जाएं, क्योंकि आमतौर पर पहाड़ों गारों में
सांप वगैरह होते हैं, सुराख होते, पहले मैं जाता हूँ। तो हज़रत अबू बकर लेट कर ऐसे अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद अपनी ऊपर की चादर वो उतारी, उसको फाड़ा और उसको फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करके तमाम गार के अंदर जो सुराख थे उन सुराखों को बंद किया, ताकि यहाँ से कोई बिच्छू, कोई सांप मेरे महबूब को तकलीफ न पहुँचाए। तो उसके बाद जब उसको हमवार के एक सुराख, कहते मेरे वो चादर के तमाम टुकड़े खत्म हो गए, एक सुराख बाकी रह गया। अब नीचे वाला तहबंद तो खोलना नहीं था, ऊपर की चादर उतारी थी। तो कहा कि मैंने फिर उस सुराख पर अपने पाँव की एड़ी रख ली और पाँव रख लिया। और गार में हुजूर बाद में, अबू बकर पहले गए हैं ताकि मेरे नबी को तकलीफ ना हो। खादिम पहले जाता है, कहा या रसूलल्लाह तशरीफ लाइए। हुजूर अंदर ऐसे ही दाखिल हुए, थके हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक अबू बकर की गोद में रखा, सो गए। सफर किया था, रात को निकले थे, पूरी रात सफर किया था, अगला दिन सफर करते गए थे, दोपहर हो गई थी। और जो लोग सऊदी अरब जाते हैं उनको पता है कि गर्मी के जमाने में वहां सख्त गर्मी होती है, पहाड़ी सफर है, सख्त गर्मी है। रात को चले, पूरी रात सफर किया, सुबह भी चले, दोपहर हो गई, आस्ते आस्ते जा रहे होंगे। तो दोपहर के वक्त में अबू बकर कहते हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह आप जरा रुकिए, मैं कोई सायादार जगह तलाश करता हूं, आप थक गए हैं ताकि आप आराम कर लें। तो कहते हैं मैं ढूंढता रहा, पहाड़ी शहर है मक्का, मैं पहाड़ों पर गया, कहीं पर कोई साया, दरख्त तो वहाँ होते नहीं थे। तो मैं इस पहाड़ पर चढ़ता, मुझे वो गार नज़र आई कि उसमें साया है, जब सूरज आता है तो उधर अंदर नहीं जाती उसकी तपिश। मैंने हुजूर से कहा तशरीफ लाए। हुजूर थके हुए थे, मैं भी साथी था। हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिटा लिया। वो मैंने जो बात आपसे कह रहा था वो बात यहाँ से निकल गई, अब दोबारा याद आ गई, वो मुकम्मल कर दूं कि इमाम बुखारी ने तारीफ ये की सहाबी की, जो एक झलक हुजूर को देख ले वो सहाबी है। हाँ, एक मिनट के लिए देख ले। मैं बता रहा था माँ बाप को देखना इबादत है, मगर देखने पर सहाबी नहीं बनता। बैतुल्लाह को देखना इबादत है, देखने वाला सहाबी नहीं बनता। कलामुल्लाह को देखना ये इबादत है, कुरान को देखना सहाबी नहीं बनता। औलिया अल्लाह को देखना इबादत है, सहाबी नहीं बनता। मगर हुजूर का चेहरा वो अजीम है, इसको देखना एक लम्हे के लिए भी हो सहाबी बन जाता है। क्या सहाबा ने किस हस्ती को देखा है? ये तारीफ इमाम बुखारी ने की है कि एक लम्हा भी देख ले तो वो सहाबी बन जाए। तो एक झलक देखने वाला सहाबी बन जाता है। अबू बकर ने तो गारे सौर में अपनी गोद में लिटाकर देखा है, सारी जिंदगी देखा है, अब तक देख रहे हैं। इस तरह पर लेटे हुए हैं कि अबू बकर और उमर के चेहरे हुजूर की तरफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का चेहरा अनवर किबले की तरफ, उधर ही इनका भी है, तो इनके चेहरे जहां किबले की तरफ है हुजूर की तरफ भी है। उसका क्या मान, जो एक झलक देख ले वो नबुव्वत के बाद सबसे ऊंचे मकाम सहाबियत पर पहुंच जाता है। और याद रखो, सहाबियत का शरफ और मकाम और मर्तबा ये ना इल्म से मिलता है, ना अमल से मिलता है, ना इबादत से मिलता है, ना मुजाहदे और रियादत से मिलता है। अगर सहाबियत वाला मर्तबा इल्म की बुनियाद पर मिलता तो इमाम अबू हनीफा सहाबी होते, इमाम शाफी सहाबी होते, इमाम मालिक सहाबी होते, इमाम अहमद बिन हम्बल सहाबी होते, इमाम बुखारी सहाबी होते, बड़े बड़े उलमा सहाबी होते। मगर इल्म की वजह से ये नहीं मिलता। और अगर अमल और इबादत से मिलता होता तो फिर मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सहाबी होते, अब्दुल कादिर जिलानी सहाबी होते, सिर्री सकती सहाबी होते, फिर बड़े बड़े औलिया अल्लाह सहाबी होते। ना ये अमल और इबादत से मिलता है, ना ये इल्म की वजह से मिलता है, ये तो अल्लाह के फजल से मिलता है। कोई अपनी मर्जी से सहाबी नहीं बन सकता। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तो एक नजर नहीं देखा, कितना देखा, सुभान अल्लाह। कहते हैं जब अंदर चले गए तो जिस सुराख पर पांव रखा था वहां सांप ने डंग मारा। अबू बकर कहते हैं मुझे तकलीफ हुई, मैं हिला भी नहीं। अल्लाह अकबर, क्या ये आशिक रसूल थे, क्या फनाफिर रसूल थे ये लोग।
कहते मुझे सांप डंग मार रहा है, मैं हिला नहीं, मेरे महबूब के आराम में फ़र्क ना आ जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम की नींद में फ़र्क ना आ जाए। मैंने अपना हाथ, लेकिन जब मेरी आंखों से आंसू निकले और मेरे आंसू हुजूर के रुखसार पर पड़े तो हुजूर की आंख खुल गई। फरमाया अबू बकर क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह मैंने तो आपको जगाना नहीं था, ये आंसू गैर इख्तियारी निकले, आपके चेहरे अनवर पर पड़ गए, ये सामने डंग मारा है। हुजूर ने फरमाया कहाँ? मुझे पाँव अपना मेरी तरफ करो। करीब किया, हुजूर ने अपना लुआब दहन, अपना थूक मुबारक उंगली पे लगा के उनकी एड़ी पर लगाया। अबू बकर फरमाते मुझे ऐसे लगा जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं है। मैं कहा करता हूँ मेरा और आपका थूक बीमारी है, लिखा जाता है थूकिए मत, डब्बे रखे होते हैं यहाँ थूको। मेरे और आपका थूक बीमारी है, मोहम्मद अरबी का थूक शिफा है। सुभान अल्लाह कहो ऊंची आवाज़। अबू बकर के पाँव पर लगा वो ठीक, हज़रत अली की दुखती आँख पर लगा ग़ज़वा खैबर में, आँख ठीक हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम का थूक मुबारक लुआब दहन शिफा है। जब घर से चले बीवी को कहा खाना बनाकर तुमने भेजना है। अस्मा बिनते अबी बकर बेटी को कहा अस्मा तुमने खाना गारे सौर में पहुंचाना है। बेटे अब्दुर्रहमान को कहा अब्दुर्रहमान तूने मक्के के हालात का जायजा लेते रहना, दिन भर की जितने इनके मशवरे प्रोग्राम मंसूबे हो हमें आकर रात को बताना है। और गुलाम से कहा बगारे शोर के करीब करीब पहाड़ पे बकरियां चराते रहना, रात को दूध का प्याला ले आना, मैं अपने मोहम्मद को पिला दूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा घराना हुजूर की खिदमत में लगा। बीवी खाना बना रही है, बेटी पहाड़ पर चढ़ रही है, लेकर आ रही है। बेटा रात को आकर हालात की इत्तला दे रहा है, खबरें पहुंचा रहा है। गुलाम बकरियां चराकर दूध पहुंचा रहा है। ऐसे तो नहीं अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र किया। क्या ये चश्मे फलक ने आज तक ऐसी मोहब्बत और दीवानगी नहीं देखी जो अबू बकर ने कायम की। इसलिए अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र किया और इसको अपनी मदद करार दिया। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू। जब काफिरों ने निकाला अल्लाह ने अपनी मदद दिखाई थी। क्या मदद? अबू बकर को साथी बनाया था। अबू बकर को साथी बनाकर गार में हुजूर के साथ पहुंचाया था। अल्लाह उस वाक़े को कुरान में क़यामत अबदुल आबाद तक महफूज कर दिया। इस वाक़े का मंजर अल्लाह ने कुरान में बयान किया। और अब मैं आपसे, जब मैंने पूछा था ये ख़तरे का सफ़र है, तो ख़तरे के सफ़र में एक को साथ लेकर जाते हैं या ज़्यादा को? एक तो इसलिए अबू बकर का मकाम ऊंचा करना था, अल्लाह ने अपनी मदद दिखानी थी। और दूसरा ये था कि बाद में जब फैसला जानशीन का होना था तो उसमें अंसार ने कहना था हमारी तरफ से खलीफा होगा, मुहाजिरीन ने कहना था हम में से होगा। और बाद में कहेंगे दो खलीफे बने, हुजूर के जानशीन दो बने, एक मुहाजिरीन में से एक अंसार में से। अंसार मदीने की लोकल आबादी को कहते हैं, मुहाजिर वो थे जो मक्का छोड़कर आए थे। तो अल्लाह ने चाहा फैसला ये होगा, अल्लाह को तो पता था फैसला ये होगा कि अंसार में से नहीं, इनकी कुर्बानियाँ भी हैं मगर ज़्यादा कुर्बानियाँ तो मुहाजिरीन की हैं, जिन्होंने अपना वतन छोड़ा, खानदान छोड़ा, कारोबार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, बैतुल्लाह कुर्बान किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कुर्बान नहीं किया। जो यहाँ आ गए उनमें से होगा। जब उनमें से होगा तो मुहाजिर तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए कल फैसले में मुश्किल ना हो। हुजूर के साथ जिसकी हिजरत हो वो एक ही रह गए, ताकि जब मुहाजिरीन में से जानशीन बनना हो तो फिर कहा जाए उस मुहाजिर को बनाओ जिसकी हिजरत सबसे आला है। इसलिए अल्लाह ने एक ही रखा ताकि कोई और उम्मीदवार ही ना हो सके। खलीफा मुहाजिरीन में से होना है, मुहाजिर तो बहुत हैं मगर हुजूर के साथ हिजरत करने वाला एक ही है। अब खतरे के सफर में अगली बात समझो, बाएतमाद और वफादार को लेकर जाते हैं या जिसकी वफा पर शक हो उसको लेकर जाते हैं? बोलो बोलो। तुम्हारा कोई सफर खतरनाक हो तो क्या ऐसे को लेकर जाएंगे जिसके ऊपर तुम्हें शक हो या ऐसे को जिस पर तुम्हें पूरा एतमाद हो?
हिजरत का सफ़र ख़तरे का सफ़र है। अगर अबू बकर वफ़ादार न होता, अगर अबू बकर सच्चा पक्का मोमिन मुखलिस न होता तो हुजूर कभी इनको साथ लेकर ना जाते। चलो हुजूर तो आलिमुल गैब नहीं है, लेकिन अल्लाह तो आलिमुल गैब है। अगर हुजूर ले भी जा रहे होते, अल्लाह रोक देता, इनको मत लेकर जाना, इनकी वफा पर हमें एतमाद नहीं है। लेकिन ना अल्लाह ने रोका, ना हुजूर ने किसी और को लिया, कि हुजूर ने छोड़ा नहीं, अल्लाह ने रोका नहीं। मालूम हुआ अबू बकर की वफा पर अल्लाह को भी एतमाद था, हुजूर को भी एतमाद था। तो इनको अपने ईमान की बुनियाद बनाओ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।